इधर सुन, इधर आइंदा से ना इस लड़की का चेहरा ध्यान से देख ले। अगर आइंदा इससे तूने बदतमीजी की तो याद रखना बेटा, समझा? तो मुझसे पंगा मत ले। अब आया बता। बेबी एक थप्पड़ से क्या होगा? एक और मार। मेन साहब जाने दीजिए ना। मेन साहब बताते हैं आपको ये वर्दी किस लिए मिली है? जनता की सेवा करने के लिए मिली है कि अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करने के लिए मिली है? अरे आप रक्षा करिए अपनी गर्लफ्रेंड की। कितना निकल लेती हो? साले दो कौड़ी के रिक्शे वाले, तेरी हिम्मत मैडम भी कैसे मेरा हाथ टिकने की? हां तू क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर पाओगी, क्या कुछ नहीं करोगी? कुछ नहीं कर पाओ। तू मेरा थप्पड़ मारी है, मेरा थप्पड़ मारी है। मेरा ना दिमाग। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे पे हाथ उठाने की? कॉल कर। अरे मैडम किराया। अरे मैडम क्या कहा? किराया? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? हां अरे मैडम आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो उससे मुझे क्या? शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इस एरिया का ना सब इंस्पेक्टर है। तेरा रिक्शा खटा था, सीज कर देगा। तब चलाती रही रिक्शा, मांगते रहना किराया। क्या ये अगर मेरा दिमाग खटा ना तो खींच के दो रहते मारूंगा तुमको। तेरी हिम्मत भी कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? और अगर तेरे चाचा विधायक होते ना साले तो तू रिक्शा नहीं चला रहा था, समझ? बस भैया यही रोक दीजिए। आइए मैडम, आपके पूरे 10 रुपए हो गए। अरे मैडम किराया। अरे मैडम क्या कहा? किराया? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? हां अरे मैडम आपका बॉयफ्रेंड कोई भी हो उससे मुझे क्या? आपके 10 रुपए बनते हैं, मेरा किराया दीजिए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। नहीं दूंगी किराया। बोल क्या कर लेगा? ओ मैडम ऐसा है ना, आपकी जैसे ना 36 लड़कियां आती हैं और 36 जाती हैं। कोई कहता है मैं विधायक की लड़की हूं, कोई कहता है मैं पार्षद की बेटी हूं। ऐसा ना ये सब नहीं चलेगा। 10 रुपए आपके बनते हैं, 10 रुपए दीजिए और यहाँ से जाइए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इस एरिया का ना सब इंस्पेक्टर है। तेरा रिक्शा खटा था, सीज कर देगा। तब चलाती रही रिक्शा, मांगते रहना किराया। अच्छा तो आपका बॉयफ्रेंड यहाँ का इंस्पेक्टर है, तो मेरे ना चाचा यहाँ के विधायक है। एक काम करिए किराया दीजिए और यहाँ से जाइए। मेरा दिमाग हट गया ना तो आपके साथ क्या हो सकता है आप भी नहीं जानती हैं। अब तुझे लग रहा है कि मैं फेक हूं? मैं सच कह रही हूं। मेरा बॉयफ्रेंड इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है, तुझे बताएगा। अरे वो मैडम मैंने बोला भी ना कि मेरे चाचा यहाँ के विधायक है। आप ऐसा दे रही हैं तो दीजिए और यहाँ से जाइए। अगर मेरा दिमाग हटा ना तो खींच के दो रहते मारूंगा तुमको। तेरी हिम्मत भी कैसे मुझसे ऐसे बात करने की? और अगर तेरे चाचा विधायक होते ना साले तो तू रिक्शा नहीं चला रहा था, समझ में? अब मुझसे तमीज से बात कर। देखिए मैडम मैं आपसे क्यों तमीज से बात करूँ? आप तो भिखारन है, आपके पास तो 10 रुपए भी नहीं है कि मुझे दे पाए। और वैसे भी गरीब का पैसा मार के ना आप कहाँ जाएंगे? वैसे इतना बन के घूम रही है, आपके जेब में 10 रुपए तो है नहीं। आज मुझसे बड़ा आइटम में बात करने के लिए आप ना आप जैसे लड़की को मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, फिर मैं बैठ लेती हूँ और निकल लेती हूँ। साले दो कौड़ी के रिक्शे वाले, तेरी हिम्मत मैडम भी कैसे मेरा हाथ टिकने की? हां तुम क्या कर लोगी? कुछ नहीं कर पाओगी, क्या कुछ नहीं कर करोगी? क्या करोगी? कुछ नहीं कर पाओ। तू मेरा थप्पड़ मारी है, मेरा थप्पड़ मारी है। मेरा ना दिमाग। तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे पे हाथ उठाने की? तेरी हिम्मत है? तूने लड़की पे हाथ उठाया, तूने मुझ पे हाथ उठाया। खाऊंगा अभी तो तुझे, अभी मैं गिरा के नहीं मार रहा हूँ, तुझे मैं गिरा के मारूंगा। और वैसे भी ना तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। अरे 10 रुपए तो होते नहीं है और चल देती हूँ रिक्शे में बैठने के लिए। रुक, मैं भी अपने बंदे को अरे बुला ले, तेरा बंदा कोई होगा, हवलदार होगा, यहाँ लंबी लंबी मुझसे फेंक रही है। बुला ले, मैं डरता हूँ किसी से। हेलो हेलो बेबी, ये आपके रिक्शे वाले ने मेरे से बहुत बदतमीजी करी, मेरे पर हाथ बिठाया है। आप जल्दी से आ जाइए। हाँ बुला लिया। अभी रुक, अरे वैसे भी तेरे पास 10 रुपए तो है नहीं, मैं जा ही रहा हूँ वैसे भी। नहीं जाएगा कैसे? जाएगा कैसे? अरे ओ मैडम मेरा दिमाग मत सामने चढ़ो, चढ़ा दूंगा। अभी मेरा बंदा है। अरे आने दीजिए, कहता हूँ आने दीजिए, मैं भी देखता हूँ। और वैसे भी तेरा बंदा होगा कोई 2 कौड़ी का आदमी और तू मेरे से लंबी लंबी फेंक रही है कि तेरा बॉयफ्रेंड है पुलिस वाला। तेरा पुलिस वाला कोई होगा नहीं ना, तू फालतू लंबी लंबी फेंक रही है। और वैसे भी रिक्शे का किराया देने के लिए तो है नहीं। और मैडम एक बात बताइए, अगर मैं आपको 4 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक आया हूँ तो जाहिर सी बात मेरी बैटरी खर्च हुई होगी। बैटरी का फ्री में आती है क्या? साले ज्यादा मत बोल, यही मारूंगा तुझे गिरा के। मैडम बताइए, ले लीजिए। अब ना बहुत ज्यादा आपका हो रहा है। मैं आपसे तब से सराफा से बोला मेरे 10 रुपए दीजिए, यहाँ जाइए। और आपने मेरी बात ही नहीं साले समझी। दो कौड़ी के आदमी, तू एक लड़की के ऊपर हाथ डाल रहा है। अरे मारूंगा ना, अब आपके पास 10 रुपए नहीं। ओ वैसे भी पहले आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने नहीं। बदतमीज घटिया दो कौड़ी का रिक्शे वाला। मैं भी देखता हूँ आपका बॉयफ्रेंड आता है। रुक, अभी तुझे बता आने दीजिए, मैं भी मेरे देखता बॉयफ्रेंड को हूँ। आने दीजिए, मैं भी देखता हूँ। ले आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब वो तुझे बताएगा, बहुत बदतमीजी करता है, पुलिस वाले की बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था। अब वो तुझे बताएगा। रुक, क्या हो गया बेबी? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? बीबी रिक्शे वाला, इसने मेरे से बहुत बदतमीजी की। पहले तो मुझसे पैसे मांगा और जब मैंने पैसे देने से मना किया तो मुझे तो थप्पड़ भी मारे। अबे क्यों रिक्शा ले? तेरी एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है क्या? हाँ जब वो कह रही है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके बावजूद उससे पैसे मांग रहा है। देखिए साहब हम गरीब रिक्शा वाले हैं और वैसे भी सर हमारे 10 रुपए बनते हैं। हम मैडम से 10 रुपए ही मांग रहे थे और मैडम खुद ही मुझसे बदतमीजी करने लगी। और जब साहब 10 रुपए की तो बात है, अगर 10 रुपए दे देती तो क्या ही चला जाता। और साहब आपको पता है रिक्शे वाले से कितनी कमाई होती है? सुबह से शाम तक ना 400-500 रुपए कमाई हो पाती है। और सर कानून ना मैं भी जानता हूँ। अबे तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? बेबी आप देख रहे हो, ये आपके सामने इतना कैची की तरह जुबान चला रहा है, उसने पीठ पीछे मेरे साथ क्या किया होगा? ये इतनी देर से मुझसे ऐसी बदतमीजी कर रहा है। अबे क्यों रिक्शा ले? तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रहा लग रहा। जब वो बोली ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो उससे बदतमीजी कर रहा है। और क्या तू कानून की बातें कर रहा है? कानून कानून, अबे जहां मैं खड़ा होता हूं ना कानून वहां से होता है, समझा? और वैसे भी जो तू कानून की बातें कर रहा है ना उसी कानून की बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में घुस गया तो बात क्यों, समझा? देखिए साहब मैं रिक्शा चला रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवार हूं। मैं भी ना सर आईएएस की तैयारी कर रहा हूं और सर कानून ना संविधान मैं भी जानता हूं। और मैडम ने बदतमीजी की है, आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हो, आप हमें बोल रहे हो। अरे सर 10 रुपए नहीं दे रही है, एक गरीब आदमी का 10 रुपए मान लेंगे तो क्या होगा? और सर ना आप मुझसे थोड़ा तमीज से बात करिए, मैं आपकी ना इज्जत करता हूं, इस वर्दी की इज्जत करता हूं। आप भी बदतमीज बात कर रहे हैं, आप इनको समझाइए ना। साले तेरी जवान ना कुछ ज्यादा चली, समझा? क्या क्या देखिए सर आप मुझसे बदतमीज बात मत करिए, नहीं तो आपकी शिकायत ना मैं ऊपर तक करूंगा। क्या बोला? बीबी आपको धमकी दे रही है, देखिए ये इतना बदतमीज घटिया आदमी। क्या बोला बे तू? सही गलत का पार्ट पड़ेगा। अबे कानून मैं जानता हूं, मैं तू साले मामूली सा रिक्शा वाला है, समझा? और मेरे से तू कानून की बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है? मैं गलत कर रहा हूं, क्या करेगा? गलत कदम उठाइए, ये जनता की सेवा करने के लिए और आप तब से मुझे मारते चले जा रहे हैं। आपकी गर्लफ्रेंड की गलती है ना कि मेरी गलती है। मैंने 10 रुपए मांगा था और सर आप मुझे फालतू में मार रहे हैं। गलती तेरी है, मैं समझ आया तुझे। छोड़ दीजिए साहब। तू कौन है बे? साहब मैं इसका दोस्त हूँ साहब। अरे सासू भाई मेरी गलती नहीं है, मैं मैडम से 10 रुपए मांग रहा था, ये साहब हमको मारने लगे। अरे चुप साहब इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ साहब, जाने दीजिए ना साहब। अबे अपने दोस्त को समझा दे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसे क्या बदतमीजी कर रहा है? अबे मेरी गर्लफ्रेंड से पैसा मांग रहा है। सासू भाई मेरी कोई गलती अरे नहीं साहब आप इधर आइए। जाके ले जाएगा उधर करके। अरे आइए ना साहब। अबे चुप, तेरी आंखें नोच लूंगा, समझा? बता अब जाने दीजिए ना, बहुत गरीब आदमी रिक्शा चलाते तो उसका घर चलता साहब। एक काम अरे करिए। गरीब है तो मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करेगा क्या? उसको पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड पुलिस वाले की गर्लफ्रेंड है वो। अरे नहीं साहब। अबे चुप हो जा, नहीं आगे फिर मारूंगा। ये कुछ पैसे रख लीजिए साहब। दूसरी रखेगी मेरे को। अरे नहीं साहब कुछ चाहिए मैडम? जी साहब माफ कर दीजिए उसकी तरफ से, अब मैं माफी मांगता हूँ ना साहब। समझा ले अपने दोस्त को, आइंदा मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करता दिखा ना तो साले को सीधा जेल में डाल दूंगा, समझा? हाँ साहब मैं समझा दूंगा। आइए साहब। ए तो चुप रहना, कुछ ना बोलना रुद्र साहब। तू सुन ले बे, इधर सुन, इधर आइंदा से ना इस लड़की का चेहरा ध्यान से देख ले। अगर आइंदा से तूने बदतमीजी की तो याद रखना बेटा, समझा? मैं तो मुझसे पंगा मत ले। अब आया बता। लेकिन एक थप्पड़ से क्या होगा? एक और मार। मेन साहब जाने दीजिए ना। मेन साहब बोला था मुझे पंगा मत ले, तुझे बताऊं। अब आया बता, मांग पैसे। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, हमारी भाई तो शांत हो जाए साहब, जाने दो ना साहब। अरे जाने दूंगा, इसके मुंह बंद करवा ले, इसके मुंह पे ना टेप लगा के सिलाई मार दूंगा, समझा? नहीं साहब मैं समझा दूंगा साहब, आप लोग जाइए ना साहब चलो बेबी आज के लिए ना सिर्फ बहुत है।
चलो चला मेरी गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करेगा, बड़ा मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी करने लगा, पैसे मांगेगा 2 कौड़ी का। अच्छा रुद्र भाई तो हर किसी का क्यों मुंह लग जाता है? अब तो देख रहा था पुलिस वाला है। अरे आसू भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस 10 रुपए मांग रहा था और तब से ये हमसे बोलने लगे कि हम 10 रुपए नहीं देंगे, अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेना, हमको मारने लगे और हमारी कोई गलती नहीं है आसू भाई। अरे यार वो लड़कियां कुछ भी कर सकती है, अब पुलिस वाला है ना, ये पुलिस वाले और ये जो अमीर घर के लड़के होते हैं ना, हम गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। तो हर किसी से मुंह मत लगा कर मेरे भाई, कुछ पैसे कमाने निकला है रोड पे। आसू भाई तुमको पता है मैं पढ़ाई भी करता हूँ, रिक्शा भी चलाता हूँ, अपने घर का काम भी करता हूँ, अब ऐसे लोग 10 रुपए नहीं देंगे तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अच्छा ठीक है तू परेशान मत हो, और इन लोगों से बदला लेने के लिए ना जिस तरह से तू पढ़ाई कर रहा है ना, थोड़ी सी पढ़ाई में और मेहनत लगा, और तू जी जान से पढ़ाई करना, जब कुछ बन जाना तब इनसे बदला लेना। ठीक है आसू भैया। और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यार हर किसी से मुंह मत लगा कर मेरे भाई, लड़ाई करता फिरेगा तो फिर कैसे कमाई होगी? अरे आसू भैया मेरी कोई गलती नहीं रहती है, ये लोग फालतू में आके पुलिस वाले मार रहे हैं, और पुलिस वाले की वर्दी तो जनता की सेवा करने के लिए मिली है ना, ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी को परेशान करने के लिए मिली है। अच्छा ठीक है मैं समझ सकता हूँ। अब ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, और ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है ठीक है भैया। काम कर लो अपना। ठीक मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। बताओ मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फालतू में मुझे मारने लगे। अरे पढ़ाई करके ना कोई अफसर बन जाऊंगा तब इन लोगों को सबक सिखाऊंगा। अरे अब तुमको क्या हो गया? वैसे ही बाल का दिमाग खराब हो गया, तब तुम्हारा ड्रामा अलग चालू है। आपको नहीं पता क्या हुआ है? अरे मुझे क्या पता, बताओगी तब तो पता चलेगा। वो रिक्शा ने कितनी बदतमीजी करी मेरे साथ आपके होते हुए। अरे बेबी तुम समझती नहीं हो, वो रिक्शे वाले को ना मैं ज्यादा मार देता तो फालतू में वो कहीं केस करता था, और वैसे भी तुमने उसकी बातें नहीं सुनी, क्या बोल रहा था, मैं संविधान जानता हूँ, मैं कानून जानता हूँ, ये दिक्कत हो जाती है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। आप डर गए उससे? हाँ आप सब इंस्पेक्टर हो, आप उससे डर गए मामूली से रिक्शे वाले से? अरे अब डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ। हाँ वो तो ठहरा मामूली रिक्शे वाला, वो तो बस मैं ये सोचा कि कहीं ज्यादा मार दूंगा, लगभग गई, इस चक्कर में उसको कुछ बोला नहीं। उसने जो मुझे मारा 2 थप्पड़ मारे उसने, आपको पता है? अरे तो ये बात मेरे को तुमको पहले बताना चाहिए था, साले को वहीं धो के ना भूत बना देता मैं। बताया था मैंने आपको। अरे कोई बात नहीं, उतना तो मार दिया ना कि उतना काम चला उसके लिए बहुत है, उतने में साला भी वो 3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। आपके होते हुए आपकी गर्लफ्रेंड को से मारा है। अरे ठीक है कोई बात नहीं। हाँ वैसे भी हाँ तुम तो जानती हो मेरा नेचर, ऐसे मैं किसी को छोड़ नहीं देता हूँ। तुम याद उसका एक दोस्त आया था, हाँ मेरे को साइड में लेके गया था, हाँ और फिर साइड में ले जाने के बाद उसने मेरे को ये दिया, इसीलिए तो मैं उसको छोड़ दिया था। बस हो गए इतने पैसों पे बिक गए ना? अरे क्या देखो, ये देखो तो इस नोटों की गिनती देखो तुम बस। ये नोटिस अब जरूरी है? मैं अरे बेबी जाहिर सी बात है तुम जरूरी हो, और वैसे भी ये सब जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तो काम करो। मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे हाँ तो लाओ तुम, ये पकड़ो पैसे, अब इससे ना जाके बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करना, ठीक है? मुझे नहीं करना अपने पैसे अपने पास। अरे तुम तो जरा जैसी बात तुम्हारे होते हुए उसने मुझे मारा और तुमने कुछ भी नहीं किया। अरे अच्छा ठीक है चलो एक काम करता हूँ, उसको ना किसी फर्जी केस में लगा के अंदर कर देता हूँ बस। अरे पक्का बेबी, तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसी लिए करूँगा मैं? वो बचना नहीं चाहिए। किसी कीमत पे नहीं बचेगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, समझी? चलो अच्छा काम करो, मेरा ना सर दर्द हो रहा है बहुत, तो क्या अपने हाथों से मेरे लिए प्यारी प्यारी कॉफी बना लो। ज्यादा मस्का मत बना। अरे मस्का नहीं मारा, हाँ ये पैसे तो ले जाओ अपने, ये तुम्हारे। थैंक यू। साला कितना बड़ा भी इंस्पेक्टर बन जाओ लेकिन घर में आके चूहा ही बनना है। बताओ बाहर दुनिया में सब इतना डरते हैं मेरे से, घर में आके मैं मामूली से लड़की से डर जाता हूँ। क्या ही बताया जाए भैया। अरे रुद्र भाई अरे आसू भैया कैसे हैं? इतनी धूप में काम कर रहे हो? अरे आसू भैया क्या ही बताएं, वो रिक्शा मैंने बेच दिया। काहे रिक्शा का बेच दिया? अब हम रिक्शा नहीं चलाएंगे, रिक्शा चलाने का क्या ही मतलब है आसू भैया? आपको पता है पुलिस वाला फिर मिलेगा, फिर मुझे मारेगा। अरे यार ऐसे पुलिस वालों से डरोगे तो कैसे काम चलेगा? और पहली बात तो इतना मत सोचो। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? कहाँ भैया पढ़ाई कर पा रहे हैं, पैसे ही नहीं मेरे पास, जो रिक्शे से पैसा मिला तो उसका लोन भर दिया मैंने। लोन भर दिया? चलो पैसे मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, और बुक्स वगैरह भी ला के दे दूंगा, तुम अपनी पढ़ाई में मत लगाओ। उस रिक्शा वाले से बदला भी तो लेना है तुम्हें। भैया आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए सोचता है? मैं तुम्हारे लिए बुक्स भी ले आऊंगा, और तुम्हारे लिए पैसे भी ला के दे दूंगा, फोन भी ला दूंगा, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चली है ना, सब ला के दे दूंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, उस पुलिस वाले को सबक सिखाना है। पता नहीं ऐसे कितने लोगों के साथ में ये ऐसे बर्ताव करता होगा वो। और भैया आपको पता है आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे अच्छा लगा, और एक बार मैं अगर कुछ बन गया ना तो मैं इस पुलिस वाले को नहीं, सारे पुलिस वाले को ना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जरूर बनोगे एक दिन कुछ ना कुछ, और इससे बड़ी पोस्ट पे जाना। वो तो डबल स्टार है ना, तुम ऐसी पोस्ट लाना कि उससे सबक सिखा सको तुम। ठीक है भैया आप मेरी मदद करोगे ना? अगर जिंदगी में आपको कभी किसी चीज़ की जरूरत लगेगी ना, हम पूरा करके देंगे। ठीक है, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ऐसे धूप में काम मत किया करो। अभी तो मैं पैसे नहीं लाया, लेकिन शाम को बुक्स और पैसे लेके तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद और धूप में काम मत करना, कुछ खाया पिए हो? आसू भैया अभी जाके नीचे हम खा लेंगे कुछ। ठीक अभी मैं चलता हूँ। ठीक है आसू। बताओ आसू भैया कितने अच्छे आदमी हैं। एक वो पुलिस वाला है जो मुझे फालतू में मार रहा था, मैं रिक्शा ही तो चला रहा था, रिक्शा भी बेच दिया। चलो ठीक है आसू भैया, अगर मदद कर देंगे तो पढ़ाई लिखाई में मेरी अच्छी हो जाएगी। साला सुबह क्या इसको सुबह से साला को चला नहीं काट पाए यार, मैं रात का दारू का खर्चा कैसे करेगा? मैं एक अरे चलो उधर, अरे सर ये मार्केट तक जा रहे चल बाहर आ साहब, वो मार्केट तक जा रहे थे साहब। चल हेलमेट का बेटा। साहब ये बगल में रहते मार्केट आ गया ना, मार्केट तक जा रहे सुन ये तो बकैती ना कहीं और जाके करना, ठीक? वाला सिंह के इलाके में नहीं, समझा? थे। अरे सर लगता है आप नए नए अभी आए हैं, मुझे ना पहले साहब जानते थे, मेरा नाम पता करिए, अभी जाने देंगे उनको। अच्छा इसको पहले भी साथ जानते थे हैं? अबे सुन बे, जो हीरो बन के घूम रहा ना, सारी फेफड़े एक बार में निकाल दूंगा। हेलमेट अरे सर गाड़ी का पेपर है? आपको सर पता नहीं है, मेरे चाचा ना विधायक है, फालतू में आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा तो तेरे चाचा विधायक हैं, तो मेरे भी बाप ना प्रधानमंत्री हैं, बता क्या कर लेगा तू? हैं कुछ लेगा लेना, पेपर निकाल के वो भी नहीं होगा। अरे सर कागज आगे साहब आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। कागज वागज सब है ना, तो दिखा मैं कागज का है, दिखाना। साहब देखिए अभी मैं अपने चाचा को फोन करूंगा, फालतू में मेरे से कहेंगे जाओ। अरे बाप रे, हम तो तुम्हारे चाचा से डरिए, मेरा फोन अपने चाचा को लेके तुम चाचा इनके विधायक हैं। अरे गाड़ी तो बढ़िया है। क्या हो गया चाचा, मीटिंग में नहीं है क्या? सुबह का समय है सर, थोड़ा बिजी होंगे, पैखाना गए होंगे। कर फोन कर यार, भी सारी हेडिंग निकाल दो। चाचा उठा ले फोन, नहीं तो पता चले बेइज्जती हो जाएगी। हां बेटा, अरे सुबह टाइम साहब पैखाना खाना गए हैं, सुन वो कहती हमसे ना कर, ठीक? इज्जत के साथ 500 रुपए निकाल और चल। सर भारी पड़ जाएगा आपको ये। चल तेरे इस हल्के भारी कितने आए?
हाँ भारी पड़ जाएगा शरीर से 100 रुपये काम चलाइए। अबे साले तू ज्वाला सिंह को चूना लगाना चाह रहा है क्या? दूध ज्वाला लेने सिंह जा रहे चूना हैं। खाता है, लगाता नहीं है समझे? यार दूध देने जा रहे हैं अभी 50 रुपये पड़े साहब वो भी दे देंगे घर में कुटिया हो गया अलग से। चल 50 रुपए दे और डोला गाड़ी की चाबी चाहिए कहीं उठा नहीं देंगे लग रहा है। हाँ जीना नहीं देंगे लिए सब 85 रुपये रख लीजिए आप। ले चल पकड़ दी गाड़ी ढूंढ ले अंडा हेलमेट लगा के चलो आपको सामने देख लूंगा अभी चाचा को लेके आता हूँ। चाचा को लेके आता हूँ आया बड़ा चाचा वाला हाँ ज्वाला सिंह के इलाके में भी हेलमेट नहीं आना ससुर का नाटी। अरे मैन क्या बताएं सबको साले 150 रुपया। अरे इतने में तो खाली क्वार्टर का पैसा है। अब सिगरेट चिकन चखना दूसरी गाड़ी का चालान काटना पड़ेगा। आप आपको दूसरा क्या बताया है? अरे बेबी तुम कब आई? अभी आई हूँ, दिख नहीं रहा है? अरे सॉरी माफ करना गलती हो गई हमसे। ऐसे लग तो एकदम बवाल रही हो। तुम ना चुप रहो, मुझे कहीं लेकर नहीं जाते हो, बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हो। अरे टाइम देने की क्या बात करी, पूरा टाइम तो तुम्हारा ही है। और वैसे भी तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर मान लो हम तुम्हारे साथ घूमेंगे जगह जगह इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो यहाँ बैठ के लोगों का चालान कौन काटेगा? उनके पैसा भी तो इतना कि नहीं इतना है? आप बस चालान काटो ठीक है, और मुझे कोई और लेकर चला जाएगा। अरे मेरे घर आएंगे बात करने, नहीं आएंगे? अरे ऐसे कैसे तुमको कोई और लेके चला जाएगा? साले को गोली नहीं मार देंगे हम। आप कब आएंगे पापा से बात करनी, बताइए। अरे बेबी आएंगे तो समझा करो, तुम जरा जरा सी बात पे मुंह फुला लेते हो। तुम्हारे पापा ने हमसे क्या बोला था कि तुम पहले बड़ी वाली गाड़ी ले लो। अब इतनी बड़ी गाड़ी ली है हमारी कोई पसंद ही नहीं आ रही है। खटारा सी गाड़ी लेके ना आप मत जाना मेरे पापा के सामने, तुम्हें तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, समझ में आया तुम्हें? इसलिए तो कह रहे हैं ना कि हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, लोगों का चालान काट रहे हैं। तो देखो तुम ज्यादा सोचो नहीं, परेशान ना हो, हम सब कर लेंगे जी। तुम बस चालान काटते रहना ठीक है, और मैं कर लूंगी किसी और से शादी। अरे ऐसे कैसे लोग किसी और शादी? तुम ना बहुत बोलती हो पटा घर कब आओगी बताओ? पक्का? अरे एकदम 100% पक्का। मुझे घुमाने ले चलोगे? अरे अभी तू कौन है बे? अरे साहब उस दिन याद होगा साहब कि आपका लेटर था। नहीं भैया चलेगा। ठीक है साहब। क्या है बेबी इसमें? बेबी मुझे पता क्या लगता है, जो नया ऑफिसर आया है ना कहीं वो मेरा प्रमोशन तो नहीं करना चाह रहा है। अरे वाह प्रमोशन, ये सुन के तो पापा और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ, बेबी बेबी मुझे लग रहा है यहाँ मेरे 2 स्टार थे, मेरे यहाँ 3 स्टार ना हो जाए। देखिए ना क्या इसमें। अब बेबी इतनी अच्छी खबर है, मैं पढ़ के क्या करूँ? क्या करूँ? तुम पढ़ो। हाँ मैं पढ़ती हूँ। बड़ा पढ़ो। अरे जल्दी बढ़ाओ बेबी। क्या हुआ बोलो? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, सस्पेंशन लेटर है। क्या 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 बकवास कर रही हो बेबी? तुमको पढ़ना पढ़िए, है? क्या पढ़ रही हो? अरे ये कैसे हो सकता है यार बेबी? हमारा सस्पेंशन? अरे हम क्या किए भाई? आप तो कहते हैं आपका प्रमोशन हो गया, ये सस्पेंशन क्या किया आपने? हाँ घूस ली किसी से या कुछ किया ना आपने? क्या किया आपने? हमको लग रहा है ना साला जो नवा इंस्पेक्टर वाला है पटिया कहीं साला वो हमको देख लिया घूस लेते हुए, तभी ससुर का नाती हमको साला ये सस्पेंड कर रहा है। आप 3 स्टार की बात कर रहे हैं, अब ये 2 भी नहीं बचेंगे, तब आना मेरे घर ऐसे ही। अरे नहीं बेबी तुम परेशान ना हो, एक काम करते हैं जल्दी चलते सालू डीएमवा से बात कर लेते हैं। नहीं क्या पता बगड़ा जाए तो हमको हमेशा भी हटा ही देगा। तुम गाड़ी में बैठो। साला कोई कौड़ी का डीएमवा हमको बताओ सस्पेंड कर देगा इसकी नानी का। अरे ऐसे कैसे सस्पेंड कर देगा भाई? जय हिंद सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैं तो अपनी ड्यूटी सर पूरी ईमानदारी से करता हूँ और तो और सर मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ। हाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सस्पेंड क्यों कर दिया? तो एक बहुत ईमानदार ऑफिसर है। हमें रिक्शा वाले मतलब सर आप तो रिक्शा चलाते थे और आज एक आईएएस ऑफिसर, ये कैसे सर? ये रिक्शे वाला आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया? क्यों रिक्शा चलाने वाला आईएएस नहीं बन सकता है क्या? और क्या कहा तुमने? तुम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हो, काश ऐसा होता। ये फाइल जो मेरे पास आई है ना इसमें सारा काला चिट्ठा तुम्हारा है सुमित सिंह। और तुम अपना नाम क्या बताते हो सबको? ज्वाला सिंह ना? काश तुम अच्छे से नौकरी करते ना और लोगों की मदद करते तो अच्छा भी लगता। और उस दिन क्या ही हुआ था, ये मैडम मेरे रिक्शे का किराया नहीं दे रही थी, 10 रुपए मांगा था मैंने, मेरे 10 रुपए हुए थे। आप क्या कर रहे थे? और हाँ जब तुमने मारा ना मुझे तो मुझे ये एहसास हुआ ना ये पुलिस की जो वर्दी होती है ना इसी में पावर होता है। तो मैंने सोचा ना क्यों ना इससे अच्छा काम करूं, मैं आईएएस बन जाता हूं। और आईएएस की तैयारी भी मैं कर रहा था। मैं आपसे कह रहा था कि सर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, संविधान कानून मैं भी जानता हूं। पर आपने क्या किया? आपने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया। और आपको पता है मैं आईएएस ना बनता। और मैंने देखा कि आप जैसे पुलिस वाले ना लोगों के साथ क्या करते हैं। आप जैसे पुलिस वाले लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये वर्दी का ना गलत फायदा उठाते हैं। आपको ये वर्दी किस लिए मिली है? जनता की सेवा करने के लिए मिली है कि अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करने के लिए मिली है? अरे आप रक्षा करिए अपनी गर्लफ्रेंड की, किसने मना कर रखा है? और आपकी गर्लफ्रेंड एक नंबर की ना नालायक लड़की है, इसको ये भी नहीं पता इसको कितने रुपए देने नहीं देने। अरे कल को अगर मैं इनसे 10 रुपए मांगा था ये मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा देती, बोलती कि मेरे छेड़ लगा था, आप उठा के मुझे जेल में बंद कर देते। आपको पता है जब आप किसी इंसान को जेल में बंद कर दोगे उसका नाम रिकॉर्ड चढ़ जाता है, उसको सरकारी नौकरी नहीं लगती है। पता है ना सुमित जी आपको? और आपको कहाँ पता होगा? आप तो अपने घमंड में छूटते, फालतू का चालान काटना, लोगों से बदतमीजी से बात करना, यही तो आपने सीखा है। और ये फाइल ना मेरे पास आई तो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ बुला लिया जाए। आपने अच्छा किया, आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके चले आए। मैडम आपसे मैंने उस दिन यही कहा था कि मैडम 10 रुपए की बात है, 10 रुपए दे दीजिए, आप जाइए यहाँ से। आपने क्या कर दिखाई? मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में है तो आपको हक नहीं बनता कि आप पैसा दे मुझे। अरे मैडम हम लोग भी गरीब थे, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप किसी को जाके कुछ भी बोल देंगी। आप किसी के ऊपर भी कुछ भी कह देंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड, आप कहीं सामान लेने जाओगे तो आप यही बोलोगे कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस वाला है। मैडम हम भी डीएम है, हमारी फैमिली हमारा यूज नहीं कर सकती है। ये सरकार ना हमारे लिए बैठी है, हम जनता की सेवा करने के लिए बैठे। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग जनता को लूटने के लिए बैठे हो। क्यों सुमित जी? सॉरी सर मुझे ना माफ कर दीजिए। मैं इस वर्दी के अहंकार में ना अंधा हो गया था, मुझे सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा था। मुझे तो सिर्फ इस वर्दी की पावर दिखती थी और उसी चक्कर में मैंने इसका मिसयूज कर लिया। मैं लोगों से फालतू का चालान काटने लगा और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ने लगा लोगों से। आपको भी सर उस दिन मैंने कितना सा मारा वारा। सर मुझसे ना गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सही कह रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए, इवन मुझे भी माफ कर दीजिए सर। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा किया था, मुझे आपके पैसे दे देने चाहिए थे। मुझे नहीं पता था आप आईएएस बन जाएंगे और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे बहुत गलत किया, बहुत यूज किया उसका। सॉरी सर। हाँ सर हम दोनों को ना माफ कर दीजिए, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती होगी और हमें सर अपनी गलती का एहसास ना हो गया। अब बस सर मेरा ये सस्पेंशन लेटर रोक दीजिएगा प्लीज। सर इन्हें गलती है सर, इवन मुझे भी है सर अगर प्लीज। सर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे ना तो सर इसके घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे और वैसे भी वो तो अभी नहीं होने देते। और अगर कहीं गलती से मेरी नौकरी चली गई तो सर जो बच्चा कुछ चांस है ना वो भी चला जाएगा। सर हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, प्लीज सर हम नौकरी से ना निकालिए। आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों इवन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे सर। अच्छा आप लोग से गलती हो गई, वो गलती थी? बताइए ना सुमित जी वो गलती थी?
मैं तो आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ, आपको इज्जत नहीं दे रहा हूँ, इस वर्दी की इज्जत दे रहा हूँ। और अगर उस दिन आप लोगों ने मुझे ना मारा होता ना, शायद मेरे अंदर ना और जुनून आ जाता, आईएएस बनने का। और आज को अगर मैं आईएएस बन के बैठा हूँ ना, सारा तुम ही लोगों का हाथ है उसमें। और अभी क्या कहा आपने कि आप शादी नहीं होगी आपकी, है ना? तो आपने कभी ये सोचा है कि जब आप मुझे मार रहे थे तो मेरे घर पे भी ना मेरी बूढ़ी माँ थी, तो वो मेरा इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा कमा के लेके आएगा तो मैं उनको खाना दूंगा। और मैडम आप 10 रुपए नहीं दी ना, 10 रुपए की अहमियत पता है क्या होती है? उस गरीब से जाके पूछे जिसके घर में खाने को नहीं होता है। अरे मैं रिक्शा चला के ना अपनी माँ का इलाज कराता था, माँ के बारे में मैं क्या क्या नहीं करना चाहता था। और तुम लोगों की वजह ना मेरे अंदर ये जुनून जाके ना मैं आईएएस बन के रहूंगा और तुम जैसे लोगों को ना जेल के अंदर भिजवा के रहूंगा। और तुम मुझसे माफी मांग रहे हो भाई, माफी ना उसको दी जाती है जो गलती करता है, और तुमने गलती नहीं की है। तुम दोनों ना गुनाह किया है, गुनाह, और मेरे साथ तो किया ही किया है। आगे चल के ना इस दुनिया के साथ तुम लोग बहुत गलत करोगे, इसलिए ना मैं तुम्हें इस नौकरी और इस वर्दी के साथ ना देखना नहीं पसंद करता हूँ। और जाते जाते ये वर्दी उतार देना, सस्पेंड करो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को। बहुत घमंड था ना तुम्हें, अब जाके सारा घमंड ना अपने घर में दिखाना, और जाते जाते ना ये वर्दी उतार के जाना यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। माँ भी हमारी थी ना तो यही कहती थी, बेटा एक दिन इतना ईमानदार डीएम बनना ना, इन लोगों को सबक सिखाना।